नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 हिस्ट्री क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। बिल्डिंग्स का मतलब बहुत बड़े बड़े मकान हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकता है चित्रकारी, एंड बुक्स क्या है, किताबें। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, अगर ये पिक्चर अगर आप देख रहे हो, ये बच्चे की है। इसका नाम है मारुतासमी एंड द आयरन पिलर। अब ये जो बच्चे की कहानी कैसे जुड़ती है कि ये बच्चा कहाँ जाता है, आयरन पिलर देखने जाता है। और आपको दिख रहा होगा कि इस बच्चे ने हैंड्स ये स्टिक्स लेके खड़ा है, ये ठीक है। तो मारुतासमी was so excited, ये बच्चा बहुत एक्साइटेड था। his brother has propelled his wheelchair all along the dusty stony path past the towering कुतुब मीनार। क्या होता है कि इसके जो ब्रदर हैं इसकी हेल्प कर रहे हैं, वो व्हील चेयर को घुमा के कहाँ से, काफ़ी मिट्टी वाला रास्ता है, पत्थरों वाला रास्ता है, कुतुब मीनार को लांघते हुए आए ये लोग। एंड अप द मेटल रैम्प, और अब ये मेटल के रैम्प के ऊपर पहुँचे जहाँ पे धातु का बना हुआ रैंप है। इट हैज़ बीन टफ, ये बहुत ही मुश्किल था, बट नाउ ही वॉज हेयर। अब वो कहाँ पे थे, यहाँ पहुँच चुके थे। इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर, किसके सामने, जो बहुत ही प्रचलित है लोहे का स्तंभ। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ये कभी ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस था इन बच्चों का। मेटलर्जी क्या होती है बेटा, मेटलर्जी होती है एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये मेटलर्जिकल हिस्ट्री जो है ना दुनिया की, जिसमें धातुओं का प्रयोग हुआ है, उसमें बहुत ही हमारे जो पुराने मेटलर्जिस्ट थे ना, उन्होंने, यानी कि जो धातु से जुड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है दुनिया में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी पुरातत्व विभाग ने जो खोज की है, उन्होंने ये दिखाया है कि द हड़प्पन्स वर मास्टर क्राफ्ट्समैन। हड़प्पन्स क्या थे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें गुण ज्ञान था किसके बारे में, एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी। उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, वो ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल करते थे, यानी तांबे का इस्तेमाल करते थे। उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था उसके बारे में। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, और वो ब्रोंज भी बनाते थे। ब्रोंज एक धातु है, जैसे हिंदी में कांसा बोलेंगे, और ये कैसे बनता है, तांबे और टिन को मिला करके बनता है ये। वाइल द हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रोंज एज, जबकि जो हड़प्पन थे वो ब्रोंज एज को बिलोंग करते थे। ब्रोंज एज क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रोंज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आयरन एज, उनके जो वंशज थे आगे, उनके बाद आने वाले लोग थे। सक्सेसर कौन होता है, जो किसी के बाद आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, लोहा, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फॉर्ज्ड आयरन, एक तरह का आयरन हुआ जो आयरन फॉर्ज आयरन नाम दिया उससे। फिर रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन, 3 तरह के लोहे की टाइप्स बनाई भारतीयों ने, ठीक है, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट क्या होता है, बहुत पुराना समय। द आयरन पिलर, अब आयरन पिलर की पिक्चर अगर आपको दिख रही हो यहाँ पे, अपनी बुक पे भी देख सकते हैं आप, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, द आयरन पिलर एट मेहरौली। मेहरौली कहाँ पे है, दिल्ली में है। इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन, ये बहुत ही एक अच्छा नमूना है भारतीय कलाकारों का, भारतीय जो मेटलर्जिस्ट थे उनकी ज्ञान का, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये लोहे का बना है, 7.2 मीटर हाई। अब अगर मीटर्स के हिसाब से आपको पता होगा तो 7.2 मीटर हाई है, ऊंचा है ये। एंड वेट अबाउट 3 टन्स, कितने टन ये इसका वेट है, 3 टन्स। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि 1 टन कितने किलोग्राम्स के बराबर होता है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, लगभग 1500 साल पहले बनाया गया ये। वी नो द डेट बिकॉज, हमें कैसे पता है डेट इसके बारे में, देयर इज एन इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर्स नेम। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें एक राजा का नाम दिया है, जिनका नाम क्या है, चंद्रा, हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। शायद वो किसको बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी को। व्हाट इज अमेजिंग इज द फैक्ट दैट द पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। देखो, इसमें सबसे अचंभित करने वाली बात पता है क्या है, कि आज तक के भी इस जो पिलर में है जंग नहीं लगा है। क्योंकि ये लोहे का बना है तो जंग लगना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नहीं लगा अभी तक। ऐसा अलग सा इसमें लोहे में कोई मिक्सचर है जिसकी वजह से ये कभी भी जंग नहीं पकड़ता। अदरवाइज तो आप लोहे की कोई चीज़ कभी धूप में, हवा में, पानी में रखोगे तो क्या होगा, तुरंत से देखोगे 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद बिल्कुल ही उसमें जंग लग गया और वो खराब हो चुकी है। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स किससे बनी हैं, ईंटों से और पत्थरों से बनी हुई है। द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट्स पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड। हमारे जो क्राफ्ट्स पर्सन का स्किल किस में दिखता है, जो बिल्डिंग्स
हमें अभी देखने को मिलती हैं उनके द्वारा बनाई गई, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई थी उन्होंने। सच एज स्तूप्स, स्तूप, द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट, जैसे कि स्तूप, स्तूप का मतलब क्या होता है, माउंट, माउंट मतलब टीला, ठीक है, एक टीला बनाना। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपास, अलग अलग तरह के स्तूप्स बनाए थे, सेम एक जैसे नहीं थे, राउंड एंड टॉल, कुछ गोल थे, कुछ गोल और लंबे थे, बिग एंड स्मॉल, बड़े भी थे और छोटे भी थे। दीज हैव सर्टन कॉमन फीचर्स, इनमें कुछ कॉमन बातें होती थी, जैसे जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा, जब स्तूप बनता था ना उसके बीच में एक छोटा सा बॉक्स रखते थे। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स, इसमें क्या होता था, कुछ शरीर के अवशेष होते थे, सच एज टीथ, जैसे कि दांत हो सकता है, बोन्स हो सकती हैं यानी हड्डियां, और एशेस या फिर राख हो सकती है शरीर के जलने के बाद। ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, किसकी होगी ये, या तो फिर लॉर्ड बुद्धा की होगी या उनके मानने वाले जो लोग हैं उनकी होगी। और थिंग्स दे यूज, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स, या फिर क्या होता था, बहुत कीमती पत्थर होते थे उसमें या सिक्के होते थे। द बॉक्स नोन एज अ रेलिक कैस्केट, अगर आपको कोई पूछे कि जिस बॉक्स में वो सामान रखते थे, अवशेष रखते थे, उसे क्या बोलते थे, उसका नाम था रेलिक कास्केट, नाम रखना याद आप बच्चे। वॉज कवर्ड विद अर्थ, लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप, तो अर्थ में उसे डाल दिया जाता था, ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता था, फिर उसके ऊपर क्या करते थे, या तो फिर कच्ची ईंटों को लगाते थे, मड ब्रिक्स कौन सी ईंटें होती है, कच्ची ईंटें, और बेक्ड ब्रिक्स होती हैं जो पकी हुई ईंट होती थी, वो उसके ऊपर लगा देते थे। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब, ये है ना डोम, इस तरह से होता है डोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्व्ड स्टोन स्लैब्स ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे करके जो बनी होंगी, सीधी स्ट्रेट नहीं, तो इस तरह से ये बनते थे। ऑवन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ, देखो प्रदक्षिणा पाथ क्या होता है, जैसे कि हम अगर कोई मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना हम नीचे, ऐसे ये मंदिर अगर बनाया है बड़ा सा, सॉरी ये थोड़ा रफ बना रही हूँ मैं, एक मिनट फिर से करते हैं इसको। मंदिर होगा अगर तो ऐसे होगा ना, ऐसे छोटा सा एक मंदिर बनाते हैं हम, है ना, सिंपल सा ये मंदिर है, और मंदिर का ये रास्ता है, ऐसे करो, मानो ये रास्ता है अंदर जाने का, एक मिनट, ये अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से आपको चारों तरफ घूमने के लिए एक स्थान बनाया गया होगा, आप चारों तरफ से घूमोगे मंदिर के, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रदक्षिणा पाथ। इसी तरह से जो स्तूप होते थे ना, स्तूपों के आसपास भी क्या होता था, प्रदक्षिणा पाथ हुआ करते थे, ठीक है। तो वॉज लेड अराउंड द स्तूप, आसपास में उनके ये देखो, ये जो है ना, ये रेलिक्स जो बने ना, इनको क्या, सॉरी ये रेलिंग्स बनी हुई हैं, इनके ये ऊपर भी बनी हुई हैं, ये इसको प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं, ठीक है। घूमने की जगह बीच में से, अंदर से, ये बाहर का पोर्शन दिख रहा है ना हमें, यहाँ से भी थी और यहाँ से भी थी, दूसरे फ्लोर पे भी थी, ठीक है। ओके, नाउ क्या है हमारे पास, दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स, एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे। अब अंदर जाना कैसे जाना है, ये गेट बना हुआ है मानो आपका, यहाँ से अंदर जाएंगे, ये देखो। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा, जो भक्त होते हैं ना, डिवोटी कौन होता है, जो भक्त होते हैं, तो वो उसके आसपास घूमते थे इन अ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी चलती है, अगर घड़ी ऐसे चलेगी है ना, ऐसे चलेगी घड़ी, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करते थे वो। डायरेक्शन इन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, डिवोशन क्या होता है, भक्ति होती है, ठीक है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, जो रेलिंग्स होती थी ना, ये देखो, ये जो रेलिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पे तो कुछ स्कल्पचर्स नहीं है, लेकिन और गेटवेज, ये देखो, ये रास्ता जो है ना, कितने सुंदर सुंदर ये बनाए हुए हैं, सुंदर सुंदर यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर बनाया करते थे वो लोग, ठीक है, मूर्तियाँ वगैरह बनाया करते थे, इसके ऊपर शक्लें बनाते थे, वो सुंदर दिखते थे इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड अमरावती ऑन द मैप 7, देखो हमने ये मैप पहले पढ़ा है पेज नंबर 7 पे, सॉरी 105 पे, तो आप देखोगे उसमें कि अमरावती कहाँ पे है। अमरावती अभी किसी स्टेट की कैपिटल है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। दिस वॉज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूपा वॉज existed. Many of the stones carving for decorating the stupa were made about 2000 years ago. ये एक जगह थी जहाँ पे बहुत बड़ा, मैग्निफिसेंट होता है बहुत बड़ा, इंपॉर्टेंट सा, तो स्तूप बना था, ठीक है, जो इसमें स्टोन कार्विंग डेकोरेट करके स्तूप्स बनाए गए थे, जो 2000 साल पहले की बात है, ठीक है। अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, क्या करते थे ना, कुछ में जैसे चट्टानें होती थी, चट्टानों को खोदते थे, ठीक है, चट्टानों को खाली करते थे, हॉलो बनाते थे उनका, जिसमें से गुफाएं बन जाती थी, ठीक है। सम ऑफ दीज वर वेरी एलेबोरेटली डेकोरेटेड, और अंदर से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सजाया जाता था, सुंदर से उनके अंदर डिज़ाइंस बनाए जाते थे, कार्विंग की जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, तो विद एंड पेंटिंग वॉल्स, और पेंटेड वॉल्स को, दीवारों को पेंट भी किया करते थे वो, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, कुछ जो सबसे पुराने हिंदू मंदिर भी थे ना, वो इस समय बनाए गए थे। डाइटीज सच एज विष्णु, देवता मूर्तियाँ जिनकी होती है, जैसे भगवान विष्णु, शिवा एंड दुर्गा, माँ दुर्गा और लॉर्ड शिवा, इनकी
मूर्तियाँ वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स, इन ये जो श्राइन्स बनती थी ना, ये जो गुफाएं बनती थी, रहने की जगह बनती थी, यहाँ पे इन देवी देवताओं की पूजा होती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था मंदिर का जिसे हम गर्भगृह बोलते हैं। वेयर द इमेजेस ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड, जहाँ पे किसकी इमेज रखी होती थी, सबसे जो जैसे कहते हैं ना कि एक मंदिर होता है जहाँ पे चारों तरफ छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती है, पर बीच में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसका वो मंदिर है, जैसे अगर लॉर्ड शिवा का मंदिर है तो सबसे बीच में उन्हीं की मूर्ति होगी और सबसे बड़ी उन्हीं की मूर्ति होगी, ठीक है। अगर किसी और भगवान का मंदिर है तो वो उन्हीं की मूर्ति ज़्यादा बड़ी होगी वहाँ पे, तो इस तरह से, ठीक है। तो गर्भगृह वही जगह होती थी जहाँ पे मेन मूर्ति रखी होती थी, ठीक है। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, ये वो जगह होती थी जहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित पादरी जो होते हैं, वो धार्मिक जो रीति रिवाज रस्में करनी होती थी वो करते थे। एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डिटी, तो जो भक्त होते थे वो भी पूजा करते थे भगवान की वहाँ पे। ये देखो सबसे पुरानी तरह के मंदिर कैसे होते थे, ये देखो अलग अलग इस स्टेजेस में बने। आगे अगर बड़े क्लासेस में जाओगे तो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे ये। ऑफन एज एट भितार गांव अ टावर नोन एज द शिखर, शिखर मतलब देखो ना सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर जो जैसे ये बनाते हैं ना ऊंचा सा, तो इसको बोलते थे शिखर, टावर जैसा होता था, ठीक है। तो ये वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह। देखो अगर यहाँ पे सेंट्रल मूर्ति है, ये मानो मूर्ति है कोई, मूर्ति के ऊपर बिल्कुल ऊपर उसके ऊपर क्या होता था, शिखर बनाया जाता था, टावर जैसा बनाया जाता था, ठीक है। तो मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड स्पेस नोन एज द मंडप, अब वो कुछ मंदिरों में, ज़्यादातर मंदिरों में ऐसी जगह होती थी जिसे मंडप कहते थे। किस लिए होता था ये, इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, ये वो एक जगह होती थी, हॉल जैसा होता था बड़ा सा, उस हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते थे। फाइंड महाबलीपुरम एंड आई होल ऑन द मैप 7 पेज नंबर 105 पे आपको दोबारा से जाना है, वहाँ मैप देखना है। सभी बच्चे अपने साथ टेक्स्ट बुक रखें और वहाँ पे देखें पेज नंबर 105 पे कौन कौन सी जगह ये पूछ रहे हैं। महाबलीपुरम, आई होल आपको देखना है इसमें मैप में ज़रूर से। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स, जो स्टोन टेम्पल्स पत्थर से बने हुए मंदिर थे ना, वो इन जगहों पे बनाए गए थे, बहुत सुंदर जो थे उनमें से। सम ऑफ दीज आर शोन हेयर, कुछ ऐसे बनाए हैं, देखो ना ये भी मंदिर है, ये भी एक तरह का मंदिर है, देखो शिखर बना हुआ है यहाँ पे भी। अब टाइप्स अलग अलग हो सकती हैं, कुछ आप देखोगे हमारे यहाँ कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जैसे मंदिरों को ऊपर से पतला सा शेप होता है तो उसे शिखर ही बोलते हैं। हाउ आर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ड, कैसे बनते थे ये स्तूपाज और टेम्पल्स। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल, बहुत सारी स्टेजेस से हो गए, यानी कि देखो इंसान जो होता है ना, पहले क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा बूढ़ा होने लगता है, फिर वो और बूढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से जैसे इंसान की स्टेजेस है ना, इसी तरह से मंदिर को भी शुरू किया था कहीं ना कहीं से, ठीक है। यूजुअली किंग और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर, अक्सर कौन काम करता था, ये राजा और रानियां ही करते थे, क्योंकि मंदिर को बनाना, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना काफ़ी महंगा पड़ता था, तो आम इंसान कर नहीं सकते थे ये सब। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का एक बहुत बढ़िया पत्थर ढूंढना पड़ता था, क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वॉज ऑफन केयरफुली चोजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। अगर आपको कहीं बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ सारा पत्थर हो या ना हो, ज़रूरी है ही नहीं, तो अगर आपको वहाँ पत्थर चाहिए तो कहाँ से, दूसरी जगह से लेके आओगे, ठीक है। ये भी ज़रूरी था प्लानिंग में, ठीक है। हियर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर, अब ये जो रफ पत्थर होते थे ना, कैसे खुरदुरे खुरदुरे पत्थर होते हैं, उनको फिर उनको शेप किया जाता था, उन्हें उनकी नक्काशी की जाती थी, ठीक है। तो पिलर बनाते थे उनके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ये पिलर्स, ये पत्थरों से ही बने हुए हैं, इनको अलग से कहीं से नहीं लाया गया है, ठीक है। ये एक चट्टान को ही कुरेद के बनाया है, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो पत्थर, ये सारा पत्थर ही था नीचे तक, तो इन्हें बनाने के लिए इसी में से मेहनत की गई है, ठीक है। नाउ देखो एंड पैनल्स फॉर वॉल, फ्लोर्स एंड सीलिंग, सब कुछ उसी पत्थर में से ही निकलता था। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन, और फिर उन्हें एक ठीक जगह पे लगाना जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, ऐसे करके किया जाता था। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्कड टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर, तो क्या करते थे, जो ट्रेजरी क्या होता है, जहाँ पे उन्होंने अपनी धन दौलत खजाना रखा होता है उसे ट्रेजरी बोलते हैं, तो राजा और रानियां वहाँ से खर्च करते थे, उन लोगों को देते थे जो इस काम में उनकी सहायता करते थे, जो उनके लिए ये काम किया करते थे, ये स्ट्रक्चर जो बनाते थे। बिसाइड्स देन व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल फॉर और द स्तूपा, इसके अलावा क्या होता था, जब भी जो भक्त होते थे, डिवोटी कौन होता है, भक्त, तो वो मंदिर में जब भी आते थे या फिर किसी स्तूप में जाते थे, दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट्स, कुछ अपने साथ लाते हैं। अभी भी आप जाओगे, अगर मंदिर में जाओगे, कहीं पे भी, जिस भी धर्म से कोई बच्चा बिलोंग करता है, वो जहाँ पे भी अपने धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो उसी को गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। दे ऑफन विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स,
और उन्हें सुंदर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग्स को, है ना। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप होता है ऐसे लोगों का जिन सबके विचारधारा मिलती है। आइवरी वर्कर क्या होते हैं? जो हाथी के दांत के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था? पैसे दिए थे गेटवे सांची का जो बहुत सुंदर बनाना था उसे बनाने के लिए, ठीक है। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट्स। और दूसरे कौन थे जिन्होंने उसको सजाने के लिए पैसे दिए थे? उनमें व्यापारी थे। फार्मर्स कौन होते हैं? किसान। गार्लैंड मार्क मेकर्स कौन होते हैं? जो हार बनाते हैं फूलों के। परफ्यूमर्स कौन होते हैं? जो परफ्यूम्स बेचते हैं। स्मिथ्स, लोहार हो सकता है, तरखान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, और कितने ही आदमी और औरतें हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स, जिनको हम सिर्फ उनके नाम से ही जानते हैं। क्यों? विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स, जो पिलर्स पे लिखे गए हैं उनके नाम। रेलिंग्स एंड वॉल्स, रेलिंग्स पे भी लिखे गए हैं और दीवारों पे भी लिखे गए उनके नाम। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है सांची जाने का या कहीं पे भी ऐसी बिल्डिंग में जाने का, तो आप जरूर रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। याद रखना कि कितने लोगों ने इसके ऊपर मेहनत किया है, काम किया है इसे सजाने के लिए, इसे बनाने के लिए, ठीक है। मेक अ डायग्राम लाइक द वन ऑन पेज 88। एक 88 पेज नंबर पे डायग्राम है, चैप्टर 8 में है। उसको देखना है आपको। टू शो द स्टेजेस इन द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल और स्तूप। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि स्टेजेस क्या है, शुरुआत में क्या था, नेक्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, इस तरह से। पेंटिंग्स, ये देखो, ये आपको लगता है ना कितनी सुंदर रियलिस्टिक काइंड चीज़ लग रही है ये। तो ये फाइंड अजंता ऑन मैप 7। अब मैप 7 105 पेज अगेन आपको खुला रखना है, वहाँ देखना है कि अजंता कहाँ पे है। दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी गुफाएं इकट्ठी बनाई गई हैं, सदियाँ लगी उनको बनाने में, अलग अलग गुफाओं को। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ज़्यादातर इनमें से किसके लिए बनाई गई थी? वो जो बुद्धिस्ट मंक्स होते थे ना, जो बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु होते थे, वो जाते थे वहाँ पे, उनके लिए बनती थी ये। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स। कुछ उनमें से सजाई गई हैं पेंटिंग्स के साथ, चित्रकारी की गई है उनमें। हेयर आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए। एज द केव आर डार्क इनसाइड, अंदर से कैसी होंगी? अंधेरा होगा ना, गुफा है जिसका नाम ही गुफा। गुफा में घुस जाओ तो दिखेगा क्या? वहाँ अंधेरा। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। जो ये पेंटिंग्स की थी ना टॉर्च के साथ, लाइट, ये वाली टॉर्च नहीं जो आप लोग इस्तेमाल करते हो आज के समय में, वो वाली टॉर्च नहीं थी, वो आग भी हो सकती है। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स। अगर आप अभी भी अजंता केव के अंदर जाते हो ना, अभी भी आपको सुंदर सुंदर वहाँ पे कलर्स दिखेंगे। वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। कहाँ से बनते हैं? आपने कभी सोचा है जो आपको कलर्स मिलते हैं जिससे आप ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करते हो, कहाँ से बनते हैं? तो कैसे बनते थे ये? प्लांट से, पौधों से बनते थे, या फिर मिनरल्स होते हैं उनसे बनते थे। द आर्टिस्ट्स हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। जिन लोगों ने इतना सुंदर सुंदर क्रिएशन किया है, देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है ये, आज की नहीं है, ये हज़ारों साल पहले की पेंटिंग है। तो इनके नाम ही नहीं हमें पता, क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं है इनके बारे में। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अब ऐसी दुनिया जहाँ किताबें लिखी गई। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स। एपिक्स पता क्या होते हैं? महाकाव्य। वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन। किसके बारे में? बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। किसके बारे में? जो लोग काफ़ी बड़े बड़े काम करते हैं, आदमी औरतें जो बहुत ही महान होते हैं, उनके बारे में। एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। और इनमें किसकी कहानियाँ होती हैं? भगवान की कहानियाँ। अ फेमस तमिल एपिक, जो एक बहुत ही प्रचलित तमिल का महाकाव्य है, द शिल्पा अधिकरम। शिल्पा अधिकरम नाम है इसका, बुक का। वॉज कंपोज बाय अ पोएट। ये किसने लिखा था? कंपोज करना होता है बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? पोएट का नाम है इलियांगो। इलियांगो पढ़ते हैं इनको, ठीक है। साउथ इंडियन अगर प्रोनाउंसिएशन कोई ख़राब हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अराउंड 1800 ईयर्स अगो, लगभग 1800 साल पहले की बात है ये। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलान। ये एक कहानी है एक व्यापारी की। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी, बड़ा व्यापारी, जिसका नाम है कोवलान। हु लिव्ड इन पुहर। पुहर एक शहर का नाम है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ये देखना आप अपनी बुक में। एंड फेल इन लव विद अ कोर्टिजन नेम्ड माधवी। एक दरबार में स्त्री हुआ करती थी, उसे प्रेम हो गया था। निगलेक्टिंग हिज वाइफ कनागी। और कोवलान की बीवी का नाम क्या था? कनागी। वो उसे इग्नोर करने लगा, ठीक है। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पुहर एंड वेंट टू मदुरई। बाद में उन्होंने कनागी पुहर ही छोड़ दिया अपनी बीवी के साथ, और वो चले गए कहाँ पे? मदुरई में चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज, जहाँ पे उन पे एक इल्ज़ाम लगा, गलत इल्ज़ाम लग गया, ठीक है। तो ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट जूलर्स ऑफ द पांड्यन किंग। एक राजसी जो जूलर कौन होता है? जो सोने के गहने बनाते हैं, राजा के गहने बनाने वाला। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें चोरी किया है
तो ये पांड्या के रूलर थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। द किंग सेंटेंस कोवलान, अब राजा ने किसको सज़ा दी? कोवलान को सज़ा दी, टू डेथ, किसकी? मृत्यु का दंड दे दिया कोवलान को। कनागी हु स्टिल लव्ड हिम, कनागी जो उनकी पत्नी थी वो उन्हें अभी भी प्यार करती थी, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस, वो बहुत ही दुखी थी और गुस्से में थी इस नाइंसाफ़ी की वजह से कि क्यों गलत इल्ज़ाम लगाया। एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, उन्होंने पूरा शहर ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया कनागी ने अपने पति की परेशानी की वजह से। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्पाधिकारम, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। हेयर इज़ हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द कनागीज ग्रीफ, कनागी कौन है? कोवलान की पत्नी, उनके दुख के बारे में कैसे कवि बताते हैं। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, मुझे मेरे दुख को जानने वाले, देखने वाले, यू कैन नॉट कंसोल मी, आप मुझे कोई सहारा दे ही नहीं सकते। इज़ इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट, देखो क्या ये सही बात है कि आपकी इतनी सुंदर शरीर हो, सोने से भी सुंदर हो और ये बिना धोए इस मिट्टी में पड़ी रहे। इज़ इट जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्विलाइट योर हैंडसम चेस्ट फ्रेम्ड विद अ फ्लावर रेथ, तो ये अपने गम को जाहिर कर रही है कि क्या ये सही है कि आपका शरीर जो है सुंदर है, उसे अच्छे से नहीं देखा गया। तो ठीक है, लाइज थ्रोन डाउन ऑन द बेयर अर्थ वाइल आई रिमेन एलोन, क्योंकि उनके पति को मार के वैसे फेंक दिया गया था, तो वो अब अकेली हैं, तो वो तड़प रही हैं। हेल्पलेस एंड अबेंडोन्ड, मतलब एक होता है ना तिरस्कृत, अबेंडोन होता है किसी चीज़ को त्याग दिया हुआ, वो अभी कैसी थी, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, हेल्पलेस थी वो, और ऐसा लग रहा था कि वो संसार से संसार ने उन्हें त्याग दिया है, मतलब गायब होने के लिए। तुम मरो जियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ देयर नो गॉड, क्या भगवान है ही नहीं? इज़ देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, क्या इस देश में कोई भगवान ही नहीं है? कैन देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज़ यूज फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर, क्या ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे एक राजा की तलवार से एक बेकसूर अजनबी को मार दिया जाता है? ठीक है, इज देयर नो गॉड, क्या कोई भगवान है ही नहीं? एनदर तमिल एपिक, दूसरे एपिक का नाम, महाकाव्य का नाम क्या है? द मनी मेकलाई वॉज कंपोज बाय द सतानार। देखो इन कवियों के नाम याद रखने हैं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं ना उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अराउंड 1400 ईयर्स को, लगभग 1400 साल पहले की बात है। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवलान। अब ये किसकी कहानी है? देखो कोवलान की कहानी हो गई, अब नई कहानी किसकी चल रही है? सतानार ने लिखी है ये कोवलान की बेटी की कहानी, जिसका डॉटर ऑफ कोवलान एंड माधवी, माधवी और कोवलान की जो बेटी थी, माधवी वही कॉर्टिजन थी, वो उनकी बीवी नहीं थी, उनकी एक बेटी थी। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज, मतलब बहुत समय तक नहीं मिली थी ये कंपोजिशन सब। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, जब तक उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई लिपियाँ जो डिस्कवर नहीं की गई थी, तब तक किसी को पता नहीं था इनके बारे में। अबाउट 100 ईयर्स अगो, लगभग 100 साल पहले की बात है। अदर राइटर्स सच एज द कालिदास अबाउट होम यू रीड इन चैप्टर 10, जिसके बारे में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था, रोट इन संस्कृत, उन्होंने लिखा था संस्कृत में। ठीक है, अ वर्ड्स फ्रॉम द मेघदूत, मेघदूत कालिदास की ही लिखी हुई एक कंपोजिशन है। हेयर इज अ वर्ड्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम, ये एक वर्ड्स दिया हुआ है कालिदास की पोएम से, द मेघदूत पोएम का नाम है। इन विच अ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन्ड टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। देखो ये मेघदूत किसको बोल रहे हैं? मॉनसून होता है मौसम, क्लाउड क्या होता है? बादल, बादल जो बनता है ना उसे इमेजिन किया गया, यानी कि उसको माना गया है कि वो क्या है? दूत है, मैसेंजर है किसका? दो प्रेमियों के बीच में एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का, जो एक दूसरे से अलग हैं। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थ वर्ड्स, देखो देखना है आपको कि कैसे कवि है ब्रीज को डिस्क्राइब करता है, जो कि दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड, जो क्या करेगी? ब्रीज क्या होती है? हवा, ठंडी हवा जो उत्तर की तरफ बादलों को लेके जा रही है। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज़ टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा महसूस करने वाली ठंडी ठंडी हवा जो भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की है, जिसमें स्वॉलन बाय योर शावर इनहेल डीपली बाय एलिफेंट्स, मतलब कौन? शावर्स जो हैं वो निगल रहे हैं, उसको स्वॉलन करना क्या होता है? निगल रहे हैं। और उसके बाद क्या है? डीपली इनहेल करते हैं कौन? एलिफेंट्स। एलिफेंट क्या होता है? हाथी। एंड कॉजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइपन, और जो जंगली फ्रूट्स हैं ना, जंगली चीज़ें हैं, वो
इससे पकती हैं, इस हवा से। विल ब्लो जेंटली एज यू गो, जैसे आप चलोगे वैसे आपके साथ साथ ये बहती हो जाएगी। डू यू थिंक कालिदास कैन बी डिस्क्राइब एज अ लवर ऑफ नेचर, क्या आपको लगता है कि कालिदास एक नेचर प्रेमी थे या प्रकृति प्रेमी थे? हाँ थे, क्योंकि उन्होंने नेचर को बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, रिकॉर्ड करना और उन्हें बचा के रखना, किसको? पूरी पुरानी कहानियों को। अ नंबर ऑफ Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जो है ना इसी टाइम लिखी गई थी और रखी गई थी। दीज इंक्लूड द पुराण्स, इसमें कौन कौन सी बुक्स आती है? पुराण। पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड, पुराना मतलब ओल्ड, हिंदी में बोलते हैं ना हम ओल्ड चीज़ को पुराना, तो पुराण मीन्स पुराना है। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, पुराणास में है क्या बेसिकली? उसमें कहानियाँ हैं भगवान और देवियों की, देवी और देवताओं की। सच एस विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में, शिव जी के बारे में, दुर्गा एंड पार्वती माता के बारे में। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, उनमें ये भी बताया गया है कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा दुनिया बनी कैसे इसके बारे में भी लिखा गया है। एंड अबाउट द किंग्स, और राजा रानियों के बारे में भी लिखा गया है। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, जो पुराण है ना उनको बहुत सिंपल संस्कृत में लिखा गया है। वेद्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत है। वर्सेस, वर्सेस होता है पंक्तियों में लिखी गई है। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाई एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास, और पुराण में ये था कि वेद जो है शूद्रस और वुमेन को अलाउड नहीं था उसमें उन्हें सुनने को, लेकिन पुराण सब सुन सकते थे, शूद्रा और वुमेन भी। हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, उन्हें कहाँ पढ़ा जाता था? मंदिरों में, प्रीस्ट के द्वारा यानी पंडितों के द्वारा। एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और लोग आते थे उन्हें सुनने के लिए। टू संस्कृत एपिक्स, दो संस्कृत एपिक्स हैं क्या? द महाभारता एंड द रामायणा, महाभारता और रामायणा, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो ये दो महाकाव्य हैं संस्कृत में लिखे गए। महाभारता लॉर्ड कृष्णा और पांडवों और कौरवों के बारे में बताया गया है उसमें, एंड रामायणा में लॉर्ड राम के बारे में बताया गया है। ठीक है, द महाभारता इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडवास। ठीक है, हु वर कजिन्स, कौरव और पांडव कौन थे? आपस में वो थे चचेरे, वो आपस में भाई भाई थे, कजिन्स थे। ठीक है, देयर वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज, कुरु कुरु जगह का नाम है जहाँ के राजगद्दी, जहाँ का थ्रोन यानी कि ताज, तो उसे पाने की युद्ध थी ये। एंड देयर कैपिटल, उनका जो राजधानी था वो कहाँ था? हस्तिनापुर। ये मैप में ज़रूर देखना। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन, ये बहुत पुरानी कहानी है, बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे, और ये इस तरीके से लिखी गई जिसे हम आज अपने जिस तरीके से हम जानते हैं। अबाउट 1500 ईयर्स एगो, 1500 साल पहले ये कहानी लिखी गई थी जैसी हम जानते हैं। बोथ द पुराणास एंड द महाभारतास आर सपोज्ड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, ऐसा माना जाता है कि जो पुराण थे और जो महाभारत है वो वेद व्यास ने ही लिखे हैं, वेद व्यास इनके राइटर हैं, लेखक हैं। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9, भगवद गीता जिनके बारे में हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था, वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारता, और इसे किस में इंक्लूड किया जाता है? महाभारत में। द रामायणा इज अबाउट रामा, रामायणा किसके बारे में है? भगवान राम के बारे में है। अपी प्रिंस ऑफ कुशाल हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, ये कुशाल राज्य के राजा थे, राजकुमार थे। प्रिंस कौन होता है? राजकुमार। और उन्हें एग्जाइल करना क्या होता है? जंगल में भेज देना, निकाल देना घर से। ठीक है, हिज वाइफ सीता वॉज एबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका, अबडक्टेड क्या होता है? अपहरण करना। जो राजा थे लंका के, उनका नाम क्या था? रावण, उन्होंने इनका अपहरण कर दिया था। नेम्ड रावण एंड रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक, और अब रावण और राम को आपस में युद्ध करना पड़ा क्योंकि राम को अपनी वाइफ माँ सीता को वापस लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नाउ ही वोन एंड रिटर्न टू अयोध्या, उन्होंने जीत लिया युद्ध को और वो वापस कहाँ आ गए? अयोध्या में। द कैपिटल ऑफ द कुशाल, कुशाल की कैपिटल थी, राजधानी थी वो। आफ्टर हिज विक्ट्री, उनकी जीत के बाद, लाइक द महाभारता की तरह, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी है, लाइक सॉरी that was now written down. Valmiki is recognized as the author of the Sanskrit Ramayana. संस्कृत में जो रामायणा लिखी गई उसके ऑथर कौन है? वाल्मीकि. There are several versions, named many of which are performed of the Mahabharata and the Ramayana. Popular amongst people in different parts of the subcontinent. Find out about a version in your state. देखो अलग अलग वर्जन हैं रामायणा और महाभारता के, अलग अलग जगहों पे हमारे देश के, तो जो हमारे इलाके में है अगर आपको उनके नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, कहानियाँ जो आम लोग बताते हैं, उनकी
के द्वारा बोली गई है। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, वो भी कहानियाँ बताते थे, कंपोज पोएम्स, और वो कविताएं भी लिखते थे, एंड सॉन्ग्स, गाने, सैंग, डांस्ड एंड परफॉर्म्ड प्लेज, वो डांस भी करते थे और वो क्या करते थे, नाटक भी किया करते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन, कुछ को बचा के रखा गया है, ऑफ द स्टोरीज सच एज द जातकास एंड द पंचतंत्रा। को कहानियाँ कौन सी हैं, जातकास हैं, जातका कहानियाँ, और पंचतंत्र की कहानियों में वो कहानियाँ देखने को मिलती हैं आम इंसान की, विच आर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, लगभग कुछ ही समय पहले लिखी गई हैं ये। स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपास, जातकास की कहानियाँ कहाँ से मिलती हैं हमें, जो रेलिंग्स होती थी ना स्तूपास के आसपास, उन पे लिखी गई थी, वहाँ से मिली हैं। एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एस अजंता, और कुछ पेंटिंग्स में भी मिली हैं कहानियाँ, जो जैसे कि अजंता में पेंटिंग्स हैं वहाँ पे। हियर इज़ वन सच स्टोरी, एक कहानी है, हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, एक मंकी राजा हैं, उनकी स्टोरी। Once upon a time there was a great monkey king who lived on the bank of the Ganga. एक बहुत महान मंकी राजा थे, वो कहाँ पे रहते थे, गंगा के किनारे पे रहते थे, इन द हिमालयाज, कहाँ पे, हिमालयाज में। हिमालय पर्वत पता है ना आप लोगों को, विद 80,000 फॉलोअर्स, उनके मानने वाले कितने थे, लगभग 80,000। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री, वो क्या खाते थे, बहुत ही खास किस्म का जो उनका आम होता था पेड़, उससे खाया करते थे, विच वो वेरी स्वीट, बहुत मीठे थे वो। सच एक्सक्विजिट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स, इस तरह के खास जो होते थे ना मैंगोज यानी आम, वो वहाँ पे नहीं थे, जो नीचे प्लेन एरिया था वहाँ पे नहीं मिलते थे। वन डे राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर, एक दिन एक पका हुआ मैंगो जो है, आम जो है, नीचे नदी में चला गया, एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू द वाराणसी, और वो तैरता तैरता कहाँ पहुँच गया, वाराणसी में पहुँच गया। देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वॉज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट, जो वाराणसी की सिटी के राजा थे वो नहा रहे थे वहाँ पे, उन्हें ये मिल गया। एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट, और उन्हें बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ कि कितना अच्छा टेस्ट है इसका। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे आस्क्ड द दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम। अब जब उन्हें टेस्ट बहुत अच्छा लगा तो उन्हें अपने फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट के लोगों को बोला कि भाई आपको ये पेड़ मेरे लिए ढूंढना है, जहाँ पे भी मिले आपको, कहाँ से आया ये इतना अच्छा टेस्टी आम, ठीक है। एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयाज, और वो कहाँ ले गए, उन्हें हिमालय की तरफ ले गए, ठीक है। देयर द किंग एंड हिज कोर्टियर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज एट नाइट, उन्होंने देखा वहाँ पे आम पके हुए। एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट द monkeys वर ऑल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट, रात को राजा को पता लगा कि जो बंदर हैं वो भी इन्हीं को खाते हैं, इन्हीं फ्रूट्स को खाते हैं। डिसाइडेड टू किल देम, और उन्होंने उन बंदरों को मारने की सोची। However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. अब जो बंदरों के राजा थे उन्होंने भी एक प्लान बनाया कि वो अपने जो उनके मानने वाले 80,000 लोग हैं उनको बचाएंगे, ठीक है। ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री, उन्होंने जो टहनियाँ थी मैंगो ट्री की वो तोड़ी, ठीक है। एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज, और उन्हें एक पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर से, ठीक है, आर पार, ठीक है। एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर, एक तरफ से उन्होंने एक किनारे से उसे पकड़ के रखा ब्रिज को, जब तक कि उसके जितने भी फॉलोअर्स थे उन राजा के, बंदरों के राजा के, जब तक वो सारे नहीं चले गए तब तक वो उन्हें पकड़ के रखा, ठीक है। एंड क्या हुआ, एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट्स ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। अब जब वो थक गए ना, बहुत सारे बंदर, 80,000 बंदर को क्रॉस करना था, तो ऐसे में राजा थक गया, तो राजा क्या है, नीचे गिर गए, ठीक है। अब वो पानी में गिर के मरने ही वाले थे। द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपन, जब इंसान राजा थे उन्हें देखा क्या हुआ। एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी, और उन्हें बहुत ही कोशिश की जिसमें वो नाकामयाब रहे, जो मंकी राजा को बचाने की। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, द किंग मॉन्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट, राजा ने उनकी, मॉन्ड होता है गम मनाना, शोक मनाना उनकी मृत्यु का, और उन्हें पूरी रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत दी गई। द स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर, ये कहानी किस पे लिखी गई है, एक स्कल्पचर, मूर्ति के पीस पे लिखी गई है। फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बारूद इन सेंट्रल इंडिया, एक स्तूप है जहाँ, जो भारत में है, मध्य भारत में, वहाँ पे लिखी गई है ये। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर, क्या ये देखो, ये जो मूर्ति है ना, कौन सा पार्ट होगा, ये देखो, ये वाला, यहाँ पे ब्रिज बना के बंदर को क्रॉस करा रहे हैं ना, बंदर क्रॉस करा रहे हैं एक दूसरे को, तो यही पार्ट है स्टोरी का इसमें। वाई डू यू थिंक दीज वर चूजन, क्यों लगता है आपको कि ये चुने गए थे। राइटिंग बुक्स
ऑन साइंस, कुछ किताबें लिखी गई किस पे, साइंस के ऊपर, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्य भट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियम। ये वो समय था जब आर्यभट्ट नाम के महान गणितज्ञ यानी कि मैथ को जानने वाले, एस्ट्रोनॉमर यानी कि तारों के बारे में पढ़ने वाले, जो खगोलीय गतिविधियों को पढ़ने वाले लोग थे, वो थे। उन्होंने एक बुक लिखी जो संस्कृत में लिखी गई थी, इसका नाम था आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखो, उन्होंने ये भी बताया कि जो रात और दिन बनते हैं ना, जो ज़मीन है यानी भूमि है, अपने जो एक्सिस है, अपनी धुरी पे जब घूमती है तो दिन और रात बनाती है। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। हालांकि ऐसा लगता है कि सूरज हर दिन सामने आते हैं और हर दिन डूबते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है, ऐसा नहीं है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सिस एज वेल। जो एक्लिप्स क्या होता है ना, जो ग्रहण लगते हैं, है ना, हमने सुना होगा ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये क्यों लगते हैं, इसके बारे में भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी गई, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी एक रास्ता बताया उन्होंने, ऑफ अ सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है पता है आप लोगों को, ये जैसे मानो सर्कल है, ठीक है, ये इसका जो पूरा एरिया है ना, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टूडे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वरामहीरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज। ये तीनों भी क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथ के बारे में जानते थे और खगोलीय गतिविधियों के बारे में जानते थे, यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश की इन्होंने बहुत सारी खोज की। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम। जीरो किसने खोजा और आयुर्वेद कहाँ से आया, ठीक है। आज while numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adopted by the Arabs and when spread in Europe, it continues to be in use throughout the world. क्या होता है कि जैसे कि हमने नंबरों को खोज किया था, तो मैथमेटिशियन जो भारत में, उन्होंने एक स्पेशल सिंबल ढूंढा था, किसके लिए, जीरो के लिए। ये सिस्टम जो काउंटिंग का था ना, बाद में कहाँ पहुंचा था, गिनती का ये सिस्टम अरब देशों में पहुंचा, वहां से धीरे धीरे यूरोप में पहुंचा। आज तक भी इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। द रोमन्स यूज्ड अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो। रोमन्स क्या यूज करते थे, बिना जीरो के उनकी काउंटिंग होती थी, उनकी काउंटिंग में जीरो आता ही नहीं था। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अब आपको कोशिश करनी है इसके बारे में और भी जानने की, ठीक है। रोमन कैसे गिनती करते होंगे अगर जीरो होता ही नहीं था, उनका 10 ही नहीं आता था कभी, तो ठीक है। आयुर्वेदा इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ द हेल्थ। आयुर्वेद क्या है, ये एक देशी तकनीक है, किस चीज़ की, हेल्थ की। हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य के रिलेटेड भारतीय पुरानी देशी तकनीक है ये। द टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया आर चरक। दो बहुत ही माने हुए जो आयुर्वेद को चलाने वाले जो इन भारतीय थे, पहला उनमें से थे चरक। फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में हुए थे, पहली दूसरी सेंचुरी के बीच में इनका जन्म हुआ था। एंड सुश्रुत कब आए थे, 4th सेंचुरी सी, ये 4th सेंचुरी में आए थे। चरक संहिता किसने लिखी थी, बाय चरक, चरक ने ही लिखी थी। ये इज़ अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। किसके ऊपर है ये, दवाइयों के ऊपर है, कैसे किस बीमारी का इलाज कैसे होगा, कौन सी दवाई दी जाएगी। इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुत स्पीक्स अबाउट इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। जो आजकल ऑपरेशन होते हैं ना, वो ऑपरेशन का शुरुआत कहाँ से होता है, सुश्रुत से। और सुश्रुत संहिता जो है वो उन्होंने ही लिखी थी, उसमें लिख के बताया है उन्होंने कि किस किस तरह से कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं किस बीमारी को ठीक करने के लिए। एल्सवेयर, पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। पेपर क्या है, हम हर दिन यूज़ करते हैं। कैसे, बुक भी पेपर से बनी हुई है, नोटबुक भी पेपर से बनी हुई है, और कोई पेपर का काम करना होता है, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, कोई भी चीज़ पेपर से जुड़ी हो, तो वो कहाँ से बनेगी, पेपर से। तो द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर, ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। कहाँ इसकी इन्वेंशन हुई है, चाइना में, अबाउट 1900 ईयर्स एगो, लगभग 1900 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, बाय अ मैन नेम्ड काय लून नाम के एक आदमी ने इसे इन्वेंट किया था, यानी खोजा था। ही बीट प्लांट फाइबर्स, उन्होंने क्या किया था, और पेड़ के जो फाइबर्स होते हैं ना, धागे जैसे जिसको बोलते हैं, उसे मतलब छाल को बीट किया, पीटा उसको। क्लोथ, रोप एंड बार्क ऑफ ट्रीट, कपड़े को, रस्सियों को और पेड़ की छाल, उसको अच्छे से सोक्ड दीज इन वाटर, और उन्हें फिर क्या करते थे, डुबो के रखते थे पानी में। एंड देन प्रेस्ड, फिर उसे प्रेस करते थे, दबाते थे। ड्रेन्ड एंड ड्राइड, फिर उसे सुखाते थे, ठीक है। द पल्प टू क्रिएट पेपर, इस सब
छिलके को क्या करते थे, फिर वो एक पेपर बनाते थे इसका। ये सारा प्रोसेस करने के बाद इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। आज के समय में भी अगर कोई कहे कि हाथ से बना हुआ कागज़ बनेगा तो इसी प्रोसेस से ही बनता है। तो ये एक ज्ञान की चीज़ थी हमारे लिए। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। देखो चाइना ने सिल्क के बारे में पहले किसी को नहीं बताया, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसी तरह से उन्होंने कागज़ को जब इन्वेंट किया, उन्होंने बहुत समय तक किसी को नहीं बताया कि कैसे बनता है ये। इट रीच्ड कोरिया, धीरे धीरे ये कहाँ पहुंचा, कोरिया में। कोरिया देखना मैप पे कहाँ पे, जापान से कितनी दूर है, चाइना से कितनी दूर है कोरिया, ठीक है। तो अबाउट 1400 ईयर्स एगो, 1900 साल पहले चाइना में बना, 1400 साल पहले कोरिया में पहुंचा एंड स्प्रेड टू जापान। कोरिया से कहाँ पहुंच गया, जापान में। सून आफ्टर, धीरे जल्दी ही जापान में पहुंच गया। इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स एगो, 1800 साल पहले बगदाद में इसके बारे में पता चल चुका था लोगों को। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, धीरे धीरे बगदाद से कहाँ पहुंचा, यूरोप की तरफ गया, अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स, और अफ्रीका की तरफ। ये जितनी भी कंट्रीज कॉन्टिनेंट मैंने इसमें पढ़े हैं ना, वो सब मैप में देखोगे आप लोग। एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट, और दूसरे कुछ एशिया के भाग, जैसे कि हमारा भारत भी उन्हीं में आता है। व्हाट वर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अर्ली इंडिया मेड आउट ऑफ। मैन्युस्क्रिप्ट पहले कैसे बनती थी, किस चीज़ की बनी होती थी, आपने देखा था ना, वो स्लैब्स बनती थी, या तो कॉपर से बनी होती थी, कॉपर के ऊपर लिखा होता था, या फिर कोई और मेटल होता था, या पत्थर होता था, या मिट्टी की कोई क्ले की वो बनी होती थी, तो इन पे लिखते थे, या रॉक्स पे लिखते थे वो, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, सॉरी, मैन्युस्क्रिप्ट तो मिट्टी या उसके ऊपर कॉपर के ऊपर ही लिखी जाती थी ज़्यादातर। तो ये था हमारा चैप्टर। समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम, कोई ना समझ आई हो बात, आप लिख के बता सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे का हम एक्सरसाइज वर्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और धन्यवाद।